हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक टॉपिक दैट इज द ओबेसिटी। अगर मैं ओबेसिटी बोलूं यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटापा। अब मोटापा होता क्यों है या ओबेसिटी होती क्यों है, इसका एक सिंपल सा अगर मैं एक आंसर बोलूं तो जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत है, अगर हम उससे ज़्यादा इनटेक कैलोरी की करते हैं फूड में, वही अब फूड हमारी बॉडी में जाकर के फैट बन जाता है एंड यही कैलोरी हमारी बॉडी में एज अ स्टोर डिपॉजिट हो जाती है एंड करती है मोटापा, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। अब कैलोरी का मतलब क्या है? कैलोरी का मतलब होता है फूड वैल्यू, यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं ना, उसकी एक न्यूट्रिशन वैल्यू या एक फूड वैल्यू होती है। मतलब कि पर्टिकुलरली वो फूड हमें बॉडी में कितनी एनर्जी दे रहा है, उसी एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में। अब एक पर्सन की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 2500 ग्राम्स कैलोरीज। अब आप बोलेंगे अरे बाप रे इतनी सारी कैलोरी, बट ये कैलोरी हमारी एक हैमबर्गर में 1500 कैलोरीज होती हैं। तो सोचिए कि हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक हैमबर्गर तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, राइट। लेकिन जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, क्या उतना हम हमारी बॉडी से फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं? द आंसर इज नो, ऑलमोस्ट नो। सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग का आंसर होगा दैट इज अ नो। दैट इज द रीजन ऑफ मेन ओबेसिटी, राइट। अब कॉजेस पढ़ने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी फैट को डिपॉजिट कैसे करती है। होता है कि जो भी हम फूड लेते हैं, जितनी भी हम कैलोरीज लेते हैं, अगर जितनी हमने यूज किया उससे ज्यादा अगर हमारी बॉडी में कैलोरीज बच गई, यानी कि जब हम फूड लेते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर के वो फूड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जितनी हमारी बॉडी ने यूज किया उतना तो यूटिलाइज हो जाता है। हमने मान लीजिए चलने में, रन करने में, जितना भी किसी भी काम में, उतना यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बचा, वो हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स, उन फैट सेल्स में जाकर के ये ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाता है। अब जितना ही ज्यादा फैट हम कंजप्शन करेंगे, उतना ही बॉडी में ये एडिपोसाइट सेल्स बढ़ती जाती हैं एंड फैट को अपने अंदर स्टोर करके खुद एनलार्ज होती जाती हैं। मतलब कि एडिपोसाइट सेल्स फैट को स्टोर करके खुद का साइज बढ़ाने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का साइज बढ़ने लगता है, बॉडी में फैट दिखने लगता है। एंड ये एडिपोसाइट सेल्स स्टोर करती हैं फैट को सबसे पहले एब्डोमेन पे, थाइस पे एंड देन फेस पे। इस तरीके से करके बॉडी में फैट एडिपोसाइट सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्या क्या है, क्यों बॉडी में फैट बन रहा है? सबसे पहला कॉज है कि हमारा फूड लाइफस्टाइल, यानी हमारा डाइट। हमारी डाइट यानी कि हमारी डाइट में क्या चीजें होती हैं जो कि ओबेसिटी करती हैं। सबसे पहला है ईटिंग टू मच प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब हम फास्ट फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे ऑयल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होके एज अ फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिंकिंग टू मच बेवरेजेस या ड्रिंकिंग टू मच शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि ऐसे ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर पाई जाएगी। वो शुगर एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि एक फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी सोसाइटी में जो चीजें हमारे लिए बैड है, उनका प्रमोशन काफी ज्यादा तेजी से होता है। जैसे कि जितने भी जंक फूड है, दे आर लेस चीपर, यानी कि वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रिशियस फूड। जितने भी न्यूट्रिशियस फूड हैं या जो हेल्दी फूड है उनके कंपैरिजन में जो कि अनहेल्दी फूड्स हैं, वो काफ़ी चीपर कॉस्ट पे मिलते हैं। तो लोग इन चीपर कॉस्ट की वजह से फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एंड दे आर। ये तो था हमारा डाइट, यानी कि डाइट की वजह से हमारी बॉडी में क्यों ओबेसिटी हो रही है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफस्टाइल। ये होना ही चाहिए हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट करने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी बॉडी बनी है एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए, इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए। हमारी बॉडी हेल्दी, इस फिजिकल एक्टिविटी लॉस होने की वजह से, बॉडी कोई भी एक्सरसाइज न करने की वजह से, जो भी हमने फूड में इनटेक किया वो एक फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है एंड हमारी बॉडी सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को 150 मिनट्स की इंटेंस एंड एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए इन अ वीक एंड पर डे 30 मिनट्स की वॉकिंग करनी चाहिए 5 डेज इन अ वीक। अगर पर्सन को इस चीज को अगर फॉलो करेगा तो वो बहुत सारी अपनी डिजीज या ओबेसिटी से दूर रह सकता है।
थर्ड कॉज आता है हमारा मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि ओबेसिटी क्रिएट करती है। कई सारी ऐसी डिजीज हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी इंक्रीज होती है, जिसमें कि आता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि इसमें बॉडी लो अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है एंड ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक रेट के, यानी हमारी बॉडी कितने तेजी से मेटाबॉलिज्म कर रही है उस फूड का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी हम फूड ले रहे हैं अगर उसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी उसको एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज ही नहीं कर सकती है। सो अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो हमारी बॉडी उस फूड को एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करेगी एंड वो फूड हमारी एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा एज अ फैट सेल्स। नेक्स्ट डिजीज आती है जिसको हम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स हार्मोन बनने लगते हैं जो कि बॉडी में एक ओबेसिटी का कॉज करते हैं। थर्ड आते हैं हमारे इसमें मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में कई सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो बॉडी में अननेसेसरी फैट का डिपोजिशन करती हैं, एडिमास करती हैं। फोर्थ फैक्टर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। कभी कभी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो माता पिता में होते हैं एंड वही माता पिता में जीन्स जो हैं वो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो जीन्स चिल्ड्रंस में भी ट्रांसफर होते हैं एंड द पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। सो बात यहाँ पे आती है कि कैसे किस तरीके से हम खुद को मेजर कर सकते हैं कि दैट वी आर ओबेस, अंडर वेट एंड हेल्दी वेट, यानी कि किस तरीके से मेजर किया जा सकता है कि वो पर्सन अंडर वेट है, ओवर वेट है या हेल्दी वेट में है या ओबेसिटी में है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं BMI। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट इन अ किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का वेट 70 kg है एंड उसकी हाइट 1.6 मीटर्स है तो 70 डिवाइडेड बाय 1.6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करके हम अपनी BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मेजर किया जाता है एक स्केल पे जिसको हम बोलते हैं BMI स्केल। इस BMI स्केल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का BMI 18 से लेस आता है दैट मीन्स कि वो पर्सन अंडर वेट है, यानी कि उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है या उसका वेट काफी कम है। एंड अगर कोई पर्सन 18 से लेकर के 25 तक के बीच में आता है दैट मीन्स कि पर्सन एक हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी वेट है। 25 से लेकर के 30 के बीच में अगर किसी पर्सन का BMI स्केल पे आता है रिजल्ट, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज ओवर वेट। एंड अगर किसी पर्सन का BMI कैलकुलेशन 30 के भी अबोव जाता है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। सो दीज आर द सम कॉजेज थ्रू विच ओबेसिटी कॉजेज, यानी कि ये सब कुछ कॉजेज हैं जिसके थ्रू ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं एंड इसको बेसिकली ट्रीट नहीं, इसको प्रिवेंट किया जाए। सो दीज आर द सम बेसिक कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड ओबेसिटी को ट्रीट करने से अच्छा है इसको प्रिवेंट किया जाए। किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय हेल्दी डाइट, बाय हेल्दी फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर ये दोनों ही चीज़ें हम हमारे लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करेंगे तो ओबेसिटी तक तो कॉज आएगा ही नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।